सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस चैनल पर स्वागत। आज अपन टेंस पढ़ने जा रहे हैं। टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस वर्तमान काल, भूतकाल, ये भविष्य काल। तो इसके सारे वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। आप हमारे वहाँ पर इस चैनल पर सर्च कर सकते हैं। सारे टेंसेस के वीडियो उपलब्ध हैं। अब देखिए, ये सिंपल फ्यूचर टेंस अपन इस क्लास में पढ़ रहे हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस इस क्लास में होगी। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फ्यूचर सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसकी पहचान के बारे में हिंदी में देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में यदि गा, गी और गे ये आता है तो समझ लेना कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, फ्यूचर का सिंपल टेंस है। अब इसको यदि इंग्लिश में अपन पहचानेंगे तो टमारो आएगा, यानी आने वाला कल। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट संडे, द नेक्स्ट मंथ, इस तरीके से कुछ शब्द ऐसे हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि भाई ये फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। अब देखिए, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। ये अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका जो सूत्र है वो ये है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल सेल, विल सेल के बाद वर्ब फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ये उदाहरण के लिए, वह कल जयपुर जाएगा, यानी इसका आगे का प्रोग्राम है। तो फ्यूचर का जो प्रोग्राम निर्धारित होता है उसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। हम पुस्तक पढ़ेंगे, है ना, आने वाला जो होता है फ्यूचर, भविष्य काल, वो है ये। तो सब्जेक्ट, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल सेल, विल सेल के बाद वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें सेल जो है ये आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। ये याद कर लो, विल अपने आप याद हो जाएगा। ही, सी, इट और किसी का भी नाम हो या दे, इनके साथ विल हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाती है। आई और वी के साथ सेल, ये याद कर लो, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बाकी सबके साथ विल होता है। अब सेंटेंस पर आते हैं। वह कल जयपुर जाएगा, तो वह कल जयपुर जाएगा सब्जेक्ट ही हो गया। उसके बाद विल सेल में से एक लगाएंगे, ही के साथ विल आएगा। ही विल, वर्ब फर्स्ट, ही विल गो टू जयपुर टमारो। वह कल जयपुर जाएगा, ही विल गो टू जयपुर टमारो। हम पुस्तक पढ़ेंगे, वी आ गया तो सेल आएगा। वी सेल रीड ए बुक, वी सेल रीड ए बुक। मैं खाना खाऊंगा, आई के साथ सेल ईट फूड, आई सेल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। देखिए, इसके यूजेस जो हैं फ्यूचर सिंपल के, एक तो फ्यूचर इवेंट्स वी कैन नॉट कंट्रोल, एक ऐसी घटनाएं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट विल बी दिवाली इन ए वीक, है ना, दिवाली ये कंट्रोल नहीं है, ये इवेंट होने वाली है, ये इवेंट फ्यूचर में होगी, इसीलिए इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, फ्यूचर इवेंट्स नॉट ऑलरेडी डिसाइडेड, एक ऐसी इवेंट्स जो पहले से डिसाइड नहीं की जाती है। जैसे आई बिलीव से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, आई एम श्योर दैट, आई थिंक दैट, या इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं वो उसमें भी फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम श्योर यू विल पास द टेस्ट, ये पहले से डिसाइड नहीं है लेकिन मुझे श्योर है, आई एम श्योर, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम क्या होगे, यू विल पास द टेस्ट, इस टेस्ट को तुम पास कर दोगे। अब आता है इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है, विल सेल के बाद नोट लग जाता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल सेल, विल सेल के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट।
चलिए सेंटेंस देखते हैं। वह खाना नहीं खाएगा, नहीं आ गया, ही आ गया सब्जेक्ट, ही के साथ विल आएगा, फिर नॉट लगा दो, ही विल नॉट ईट फूड, ही विल नॉट ईट फूड। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, यू के साथ विल नॉट रीड ए बुक, यू विल नॉट रीड ए बुक। मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, आई के साथ सेल आएगा, आई सेल नॉट गो टू स्कूल, आई सेल नॉट गो टू स्कूल। तो ही विल नॉट ईट फूड, यू विल नॉट रीड ए बुक, आई सेल नॉट गो टू स्कूल, ये है नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य का सूत्र देखिए। विल सेल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। यदि इसमें WH वर्ड जोड़ना हो तो ये आगे लगा देते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे। विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या हम गाना गाएंगे? तो इसमें हो जाएगा वी आया है तो वी के साथ सेल होता है, सेल वी सिंग ए सॉन्ग, सेल वी सिंग ए सॉन्ग। क्या रमेश विद्यालय जाएगा? रमेश आ गया तो विल आएगा, विल रमेश गो टू स्कूल, विल रमेश गो टू स्कूल। क्या तुम पुस्तक पढ़ोगे? तो इसमें आ जाएगा विल यू रीड ए बुक, विल यू रीड ए बुक। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जैसे इसमें ये पूछ ले हम क्यों गाना गाएंगे, है ना, तो इसमें क्या करेंगे अपन वाई आगे लगा देंगे, क्यों आगे तो WH वर्ड आगे आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क, बाकी सेम वही पैटर्न रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? विल सेल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट के बाद वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसको भी आप अच्छी तरीके से लिख लें, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको विल सेल के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सेम उसके बाद नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। चलो वाक्य देखें। क्या वह कल गाना नहीं गाएगा? वह आ गया तो यहाँ आएगा विल ही नॉट सिंग ए सॉन्ग टमारो, विल ही नॉट सिंग ए सॉन्ग टमारो, क्वेश्चन मार्क। फिर है क्या हम बाजार नहीं जाएंगे? तो इसमें आ जाएगा सेल, क्योंकि आई और वी के साथ सेल आता है, सेल वी नॉट गो टू मार्केट या बाजार, सेल वी नॉट गो टू मार्केट, विल ही नॉट सिंग ए सॉन्ग टमारो। यह है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए एक वाक्य से किस प्रकार से 4 वाक्य बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैं जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई सेल प्ले क्रिकेट, आई सेल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। इसमें अपन कल भी लगा सकते हैं, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट जनवरी, इसके आगे अपन लगा सकते हैं। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? आई सेल के बाद नॉट लगा दो, आई सेल नॉट प्ले क्रिकेट। फिर देखिए इसका इंट्रोगेटिव बना देते हैं, तो इसको आगे ले आएंगे, इसको इस दोनों का स्थान बदल देंगे, तो सेल आई प्ले क्रिकेट, सेल आई प्ले क्रिकेट। चौथा जब इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो सेल आई फिर नोट लगा देंगे, सेल आई नोट प्ले क्रिकेट। देखो ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव नोट आ गया, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क आ गया, और क्वेश्चन मार्क और नोट आ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसके सूत्र अपन ऐसे याद करें तो सब्जेक्ट के बाद सेल विल और दोनों में से एक लगाना अपने को, फिर वर्ब फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट। फिर देखो इसमें सब्जेक्ट के बाद विल और सेल दोनों में से एक लगाना नेगेटिव में, उसके बाद नोट लगाना, नोट के बाद वर्ब फर्स्ट लगाना और फिर ऑब्जेक्ट लगाना। इंट्रोगेटिव में क्या होगा?
सेल और विल दोनों में से पहले एक लगाना, फिर सब्जेक्ट लगाना, फिर वर्ब फर्स्ट लगाना और फिर ऑब्जेक्ट लगाना और क्वेश्चन मार्क लगाना। चले इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। तो विल सेल दोनों में से एक पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर नोट होगा, फिर वर्ब फर्स्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर क्वेश्चन मार्क होगा। ये अपने चारों प्रकार के सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इनके ये आप सूत्र अच्छी तरह से याद कर लें। और इसके और किस प्रकार से क्वेश्चंस अंग्रेजी में आपके पेपर में आते हैं, अंग्रेजी के इस क्वेश्चंस इस टेंस से संबंधित, तो उसका वीडियो मैंने अलग से आपके इस चैनल पर बना रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नाम से। आप उसमें देख सकते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं इस टेंस में से। इसमें तो मैंने केवल यही बताया कि आपको हिंदी से इंग्लिश किस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं, क्या सब्जेक्ट होता है, कैसे वर्ब होता है, उसको किस प्रकार से हम यूज करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में अच्छी तरह से समझा। और शायद मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।